हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कूलाम का नियम। तो अब इसके बाद का ये डेरिवेशन है जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि माना कि दो समान बिंदु आवेश हैं, माना दो समान बिंदु आवेश हैं, वो एक दूसरे से r दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। ठीक है, और इस पर हमको इसका सदिश रूप निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए कि माना दो समान बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो प्रथम स्थिति के लिए देखिए, प्रथम स्थिति के लिए क्या होगा, ये देखिए हमारा ये Q1 आवेश है, ये मेरा Q2 आवेश है, ये दोनों दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो आप देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कैसे होगा। हमने आपको पहले बताया कि दोनों क्या हैं, समान बिंदु आवेश हैं। तो समान बिंदु आवेश के बीच क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए Q1 और Q2 हमारे दो समान बिंदु आवेश है, तो दोनों पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब रही बात कि जो हम बल लिख रहे हैं, जो आपको बताया प्रतिकर्षण बल, वो बल वेक्टर फॉर्म में लिखा कैसे जाता है। तो ये याद रखे रहिएगा, जिसके द्वारा जिस पर बल लगता है, ये इतना ही हमको याद रखना है कि किसके द्वारा लगा है और किस पर बल लगा है। ठीक है, तो जिसके द्वारा लगा है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा लगा है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिस पर लगा है उसको पहले लिखते हैं। देखिए Q2 पर बल लगा है, यानी कि Q2 को पहले लिखेंगे, और किसके द्वारा लगाया गया है, F21 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी दिशा, अब दिशा किधर होगी, ये देखिए दिशा इधर ही होगी, क्योंकि Q1 के द्वारा Q2 पे बल लगा है, दिशा इधर ही होगी। तो इसको हम एकांक सदिश R12 बोलते हैं। अब देखिए ये दिशा बता रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बल है लेकिन ये क्या है, ये दिशा बता रहा है। दिशा किधर होगा, Q2 से Q1 से Q2 पर लग रहा है, यानी कि इधर से इधर ही ढकेलेगा ये उसको, तो ये 1 2। ठीक है, ये दिशा बता रहा है कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है वो, लेकिन ये क्या कर रहा है कि 2 पर लग रहा है एक के कारण। ठीक है, तो अब कूलाम के नियमानुसार क्या था हमारा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, दो आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। Q1 Q2 अपॉन दूरी क्या है, r²। उसके साथ साथ अब हम इसका एकांक सदिश जो है वो भी लिख देंगे, तो हो जाएगा R1। ये हो गया हमारा समीकरण। यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ R12 एकांक सदिश। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब द्वितीय स्थिति हमारी क्या बताएगी, देखिए सेकेंड वाले में द्वितीय स्थिति हमारी क्या बता रही है। अब ये देखो 1 के द्वारा Q पर बल लगा, Q2 पे बल लगा बेटा। अब देखिए, अब हम लगाएंगे यहाँ पे Q2 के द्वारा यानी आप देखिए क्या लगाएंगे, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा मेरा, फिर वही चीज, हमारा फिगर तो वही रहेगा बेटा, Q1 और ये मेरा Q2, ये आगे। लेकिन अब बल कैसे लगा, Q2 के द्वारा Q1 पे, तो इसकी दिशा क्या होगी, एकांक सदिश की दिशा देखिए बेटा, ये होगी ना, Q2 के द्वारा Q1 पे बल लग रहा है, तो मेरा एकांक सदिश का देखो, ये 1 से 2, ये तो क्या हो जाएगा 2 एकांक सदिश।
अब लेकिन अब लिखेंगे कैसे, अब इसका बल कैसे लिखेंगे बेटा, किसके थ्रू लग रहा है, Q2 के द्वारा Q1 पे बल लग रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या, Q1 2। और फिर हमारा वही फार्मूला कूलाम के नियम का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R वेक्टर 2 यहाँ जहाँ R क्या है, एकांक सदिश, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, सॉरी ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हमारे दोनों एकांक सदिश हैं वो दोनों देखो क्या है, विपरीत दिशा में। एक देखिए इधर दिशा है, एक का इधर दिशा है, तो दोनों क्या है, परस्पर विपरीत दिशा में है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, f 2 माइनस f 1 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम अपन इसको लिखना चाहें तो देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्षांतर कर दें इधर, ये हो जाएगा f 2 1 माइनस प्लस f 1 2 यही है हमारा क्या, यही है हमारा वेक्टर रूप। देख लीजिए ध्यान से, आए बेटा समझ में, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्ध। बहुल आवेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्ध, यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, पहले हम ये बताते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यानी एक से ज़्यादा आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल जो होता है वो अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है सभी लोग? फिर से एक बार, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल जो है वो अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस, इस पर एक है मेरा बिंदु आवेश है Q1, ये हमारा एक बिंदु आवेश Q1 जिसका एकांक जो सदिश है हमारा वो R1, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा है आवेश Q2, ठीक है, एक हमारा आवेश Q2 जिसका एकांक सदिश है R2, और एक हमारा Q3 एक बिंदु आवेश है और जिसका एकांक सदिश है हमारा R, ठीक है। तो ये जो Q2 और Q3 है ये Q1 पर बल लगाते हैं, समान बल लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो जो Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा, ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले बारे में बताया थे किसके द्वारा किस पर बल लगेगा तो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा मेरा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। तो वो इस दिशा में होगा तो उसको क्या लिखेंगे, Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है तो F1,
ठीक है, जिस पर बल लगता है वो आगे लिखे, जिसके द्वारा लगता है उसको पीछे लिखे। अब देखिए ध्यान से, अब Q3 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है, इसकी दिशा ये है, तो Q ये F1, ठीक है। अब Q1 जो है इसका जो ये दोनों का जो है वो नेट बल जो है, नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, वो देखिए कोई इसी दिशा में होगा इन दोनों के बीच में, ये मीटर है, ठीक है। अब इतना क्लियर समझ में आया सब। अब देखिए ये जो नेट फोर्स है वो इस फॉर्मूले से क्या होगा, नेट फोर्स क्या होता है, तो F1 बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, F1 बस लिख सकते हैं F12 प्लस F1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियम से हम क्या अब इनका वैल्यू रखते हैं F12 का और F13 का, कूलाम के नियम से वैल्यू रखते हैं, क्या होगा देखिए 12 का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। अब इसका सदिश वेक्टर क्या होगा, दिशा क्या होगी बेटा इसकी, तो 12 होगी, r प्लस 1/3 के द्वारा, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/r स्क्वायर, क्या आ जाएगा r1, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा F1 निकलना मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो हमारा क्या हो गया Q1 Q2/r स्क्वायर प्लस Q1 Q3/r स्क्वायर r1, ठीक है। ये था कि जब कोई दो आवेश किसी एक आवेश पर समान बल लगाते, लेकिन अब देखिए यहीं पे अगर हमारा Q3 Q4 Q5 ऐसे करके ढेर सारे अगर हमारे कई आवेश जो है वो Q1 माना n आवेश Q1 पर बल लगाते माना, इसी प्रकार जब n आवेश Q1 पर Qn आवेश जब बल लगाएंगे तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, कुछ होगा नहीं, F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे और बस ये ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, Q1 Q2 स्क्वायर ऐसे रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर, समझ में आया सभी को? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर